नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का लोयल क्लासेज पे स्वागत करता हूं। और आज इस क्लास में हम सब जो हैं ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने वाले हैं। और आप सब जानते हैं कि नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हमारे एग्जाम में काफ़ी महत्व रहता है। आज के इस क्लास में हम सब जो हैं भारत के 50 जो हैं महत्वपूर्ण संगठन पढ़ेंगे। और जैसा आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, सीरियल नंबर दिया हुआ है। और यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, जैसे इसकी स्थापना का वर्ष क्या रहा, इसका मुख्यालय कहाँ पे है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन हैं, ये एक एक करके हम सब पढ़ेंगे। ये बिल्कुल अप टू डेट तक का डाटा है दोस्तों, और आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल ये रहने वाला है। तो चलिएगा क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भारत के सेंट्रल बैंक से पूछा है यहाँ पे स्थापना कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब होती है। तो आप सबको पता होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को होती है। 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना होती है, और जबकि राष्ट्रीयकरण 1949 में होता है। अगर आपसे हेडक्वार्टर पूछा जाएगा तो आप सबको पता होगा मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और वर्तमान में अध्यक्ष से मतलब यहाँ पे है डायरेक्टर हैं, चेयरमैन हैं, डीजी यानी महानिदेशक हैं, या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तो गवर्नर हैं। तो जिस हिसाब से उनके जो मुखिया हैं वो यहाँ पे होंगे वर्तमान अध्यक्ष। तो वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास हैं। 25वें गवर्नर कौन है दोस्तों? तो शक्तिकांत दास जो हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 25वें गवर्नर हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, और वीडियो के लास्ट में आप सबसे जो है यहाँ से क्वेश्चन भी पुटअप होंगे, और अगर आप सब ने ध्यान से वीडियो को देखा होगा तो आप सब जो है इसका ज़रूर आंसर कर पाएंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, इसके बाद बैंक बोर्ड ब्यूरो BBB, ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है। और यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है BBB लिखा हुआ है बैंक बोर्ड ब्यूरो से, वो ये कि जो पब्लिक सेक्टर के बैंक होते हैं उनके चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है। इसका सबसे मेन काम हो गया है टू अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक, अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक, यानी PSB लिख दिया। पब्लिक सेक्टर बैंक के चेयरमैन को अपॉइंट करना बैंक बोर्ड ब्यूरो का काम है। इसकी स्थापना का वर्ष अगर आप सबसे पूछेगा तो 28 फरवरी 2016 को इसकी स्थापना होती है। 28 फरवरी 2016 को इसकी स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरह इसका हेडक्वार्टर भी जो है मुंबई में है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष अगर आप सबसे पूछेगा, यानी चेयरमैन अगर आप सबसे पूछेगा तो भानु प्रताप शर्मा जो हैं वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं। भानु प्रताप शर्मा जो हैं वर्तमान में बैंक बोर्ड ब्यूरो के चेयरमैन हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, इसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI, सबसे कॉमर्शियल सबसे बड़ा बैंक भारत का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसकी स्थापना का वर्ष क्या है दोस्तों? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? आप सब जानते भी होंगे, 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। 1 जुलाई 1955 को। इसका मुख्यालय भी कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय भी जो है मुंबई में है। और वर्तमान में अगर आपसे इसके चेयरमैन पूछेगा तो दिनेश कुमार खरा जो हैं वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं। दिनेश कुमार खरा जो हैं वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्थापना का वर्ष 1 जुलाई 1955, मुंबई में हेडक्वार्टर है, और वर्तमान अध्यक्ष जो हैं दिनेश कुमार खरा हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, इसके बाद नेशनल बैंक ऑफ फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी नाबार्ड। तो नाबार्ड की स्थापना जो है कब हुई थी दोस्तों? 12 जुलाई 1982 को। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय भी मुंबई में है। तो एक साथ चीज़ों को अरेंज किया गया, इसको बोलते हैं वेल अरेंज है, वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं। आप सब यहाँ से आसानी से कर पाएंगे। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पे हो गया दोस्तों? मुंबई में। और वर्तमान में अगर आप सबसे इसके चेयरमैन पूछे जाएंगे तो GK चिंताला जो हैं वर्तमान में इसके चेयरमैन हो गए हैं। GK चिंताला वर्तमान में चेयरमैन। नाबार्ड स्थापना 12 जुलाई 1982 को, हेडक्वार्टर मुंबई में है, और वर्तमान में अध्यक्ष GK चिंताला हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, इसके बाद नेशनल हाउसिंग बोर्ड। नेशनल हाउसिंग बोर्ड, इसकी स्थापना का वर्ष जो है 9 जुलाई 1988 है। नेशनल हाउसिंग बैंक NHB की स्थापना 9 जुलाई 1988 को होती है। और हाउसिंग नेशनल है तो अब नेशनल न्यू दिल्ली है। नेशनल हाउसिंग बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और वर्तमान के इसमें अध्यक्ष जो हैं शारदा कुमार होता हैं। शारदा कुमार होता जो हैं वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। शारदा कुमार होता। 9 जुलाई 1988 को नेशनल हाउसिंग बैंक की स्थापना, मुख्यालय न्यू दिल्ली, और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं MD शारदा कुमार होता हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी SIDBI। अगर आप सबसे पूछेगा कि SIDBI की स्थापना कब हुई थी तो आंसर होगा 2 अप्रैल 1990 को।
2 अप्रैल 1990 को सिडबी की स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो सिडबी का हेडक्वार्टर जो है लखनऊ में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष अगर आप सबसे पूछेगा, चेयरमैन और एमडी जो हैं श्री शिवा सुब्रमण्यन रमना हैं। श्री शिवा सुब्रमण्यन जो हैं वर्तमान में इसके एमडी हैं, एमडी और चेयरमैन हैं। शिवा सुब्रमण्यन रमना जो हैं इसके वर्तमान में अध्यक्ष हो गए हैं। सिडबी स्थापना 1990, मुख्यालय लखनऊ में है और शिवा सुब्रमण्यन जो हैं वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट इसके बाद एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया यानी एक्जिम बैंक हो गया है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, सबसे पहले आप सब यहाँ से देख पा रहे हैं वो कम्प्लीटली बैंक से संबंधित पॉइंट हैं सारे के सारे। तो एक्जिम बैंक की स्थापना कब होती है? तो एक्जिम बैंक की स्थापना 1 जनवरी 1982 को होती है। एक्जिम बैंक की स्थापना 1 जनवरी 1982 को। एक्सपोर्ट इंपोर्ट कहाँ से होता है सारा? तो मुंबई से, यानी इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और इसके वर्तमान में अगर आप सबसे अध्यक्ष पूछेगा तो हर्षा बांगरी जो हैं वर्तमान में इसके अध्यक्ष हो गए हैं। हर्षा बांगरी जो हैं वर्तमान में अध्यक्ष। स्थापना का वर्ष 1982 होगा, मुख्यालय मुंबई है। एक्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आते हैं इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, स्थापना का वर्ष पूछेगा 1946 हो जाएगा। किस वर्ष इसकी स्थापना होती है? तो 1946 में इसकी स्थापना हुई थी और सभी बैंक्स मोस्टली कहाँ पे हैं? मुंबई में हेडक्वार्टर हैं। तो इसका मुख्यालय भी कहाँ पे है? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और वर्तमान में इसके सीईओ अगर आपसे पूछेगा तो अतुल कुमार गोयल आंसर हो जाएगा। अतुल कुमार गोयल जो हैं वर्तमान में इंडियन बैंक एसोसिएशन के सीईओ हैं, अतुल कुमार गोयल। स्थापना 1946 होगा, मुख्यालय मुंबई है और वर्तमान अध्यक्ष जो हैं अतुल कुमार गोयल होंगे। नेक्स्ट है इसके बाद LIC। अब थोड़ा इंश्योरेंस के बारे में पढ़ते हैं बैंक्स के बाद। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी LIC बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आया है। LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956 को होती है। LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई। इसका मुख्यालय भी मुंबई में है। LIC का मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों? मुंबई में। और LIC के वर्तमान अध्यक्ष क्या हैं? बीमा करवा लिया तो सब मंगल ही होगा, यानी इसके अध्यक्ष का नाम है, वैसे तो MK कुमार आप ध्यान रख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, MK कुमार। और अगर पूरा नाम है इनका मंगलम रामा सुब्रमण्यम कुमार, श्री मंगलम रामा सुब्रमण्यम कुमार, तो MK कुमार के नाम से आप ध्यान रख सकते हैं। स्थापना 1 सितंबर 1956, मुख्यालय मुंबई LIC। उसके बाद है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, इसकी स्थापना का वर्ष जो है 1938 है। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस की स्थापना 1938 में होती है, जबकि इसका मुख्यालय, यूनाइटेड का मुख्यालय कहाँ पे है? चेन्नई में है। इसका मुख्यालय कहाँ पे दोस्तों? चेन्नई हो जाएगा। और वर्तमान में इसके चेयरमैन और MD जो हैं सत्यजीत त्रिपाठी हैं। सत्यजीत त्रिपाठी जो हैं वर्तमान में इसके MD और चेयरमैन हैं, सत्यजीत त्रिपाठी। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस 1938 में स्थापना, मुख्यालय चेन्नई में है और वर्तमान MD और CEO जो हैं सत्यजीत त्रिपाठी होंगे। नेक्स्ट इसके बाद ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना 1947 में होती है और आज़ादी के समय तो याद रखेंगे इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली है। हेडक्वार्टर कहाँ पे हो गया दोस्तों? इसका न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो हैं SN राजेश्वरी हैं, मिसेज SN राजेश्वरी जो हैं वर्तमान में इसके चेयरमैन और MD हैं। 1947 में स्थापना, न्यू दिल्ली में मुख्यालय है और अध्यक्ष जो हैं SN राजेश्वरी हैं। अध्यक्ष SN राजेश्वरी हो जाएगा। इसके बाद है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, स्थापना, मुख्यालय और अध्यक्ष। तो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना जो है 1906 में होती है। 1906 में इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय उस समय कहाँ पे था दोस्तों? कोलकाता। मुख्यालय कहाँ पे है? कोलकाता। और इसके चेयरमैन और MD जो हैं सुचिता गुप्ता हैं। चेयरमैन और MD कौन है? सुचिता गुप्ता जो हैं इसके वर्तमान में MD और चेयरमैन हैं। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी 1906 में, मुख्यालय कोलकाता में और वर्तमान अध्यक्ष जो हैं सुचिता गुप्ता हैं। नेक्स्ट पे आते हैं इसके बाद जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी GIC, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना जो है 22 नवंबर 1972 को होती है।
22 नवंबर 1972 को इसकी स्थापना है और इसका मुख्यालय भी मुंबई में है। जैसे कि हम सब LIC का पढ़ के आए थे, वैसे ही इसका मुख्यालय भी मुंबई में है। इसके चेयरमैन और MD जो हैं दिवेश श्रीवास्तव हैं। दिवेश श्रीवास्तव जो हैं इसके चेयरमैन हैं, MD और चेयरमैन दिवेश श्रीवास्तव। दिवेश श्रीवास्तव जो हैं वर्तमान में इसके MD और चेयरमैन हैं। नेक्स्ट है इसके बाद इंश्योरेंस रेगुलेटरी, इन सब को रेगुलेट करने वाला है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो IRDAI जो हैं, स्थापना का वर्ष पूछेगा 1999 हो जाएगा। स्थापना का वर्ष 1999 है। मुख्यालय हैदराबाद है, इसका मुख्यालय तेलंगाना के हैदराबाद में है। और वर्तमान अध्यक्ष पूछेगा तो देवाशीष पांडा जो हैं वर्तमान में जो हैं इसके चेयरमैन हैं। देवाशीष पांडा जो हैं वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं या अध्यक्ष, ध्यान रखेंगे आप सब। यहाँ पे अध्यक्ष से मतलब है MD, चेयरमैन, डायरेक्टर, DG यानी महानिदेशक जो हैं वो हैं। वर्तमान अध्यक्ष से मतलब देवाशीष पांडा, IRDAI, स्थापना 1999, हेडक्वार्टर हैदराबाद में है, जबकि वर्तमान जो हैं इसके चेयरमैन देवाशीष पांडा हैं। नेक्स्ट इसके बाद नीति आयोग। नीति आयोग के बारे में आप सब जानते हैं। इसकी स्थापना जो है 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ पे है, तो मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। मुख्यालय कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। और अध्यक्ष की जगह हम सब यहाँ से करते हैं उपाध्यक्ष। वर्तमान में इसके तीसरे नंबर के जो उपाध्यक्ष हैं सुमन के बैरी बने हैं। सुमन के बैरी जो हैं वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष हैं। और आप सबको कमेंट करना है कि अमिताभ कांत के बाद जो हैं CEO कौन होने वाले हैं। नेक्स्ट है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसकी स्थापना 2003 में होती है। इसकी स्थापना 2003 में हुई। इसका मुख्यालय भी न्यू दिल्ली में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे दोस्तों, न्यू दिल्ली। वर्तमान अध्यक्ष जो हैं सुप्रीतम बंदोपाध्याय हैं। वर्तमान अध्यक्ष अगर आप सबसे पूछेगा तो क्या आंसर करेंगे, सुप्रीतम बंदोपाध्याय हैं। बंदोपाध्याय जो हैं वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं यानी चेयरमैन, ध्यान रखेंगे। सुप्रीतम बंदोपाध्याय इसके वर्तमान में चेयरमैन हैं। आप एक बार वीडियो को देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे और उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होंगे, फिर आप इसको PDF को एक बार रीड करेंगे, 1-2 बार आप इन सब चीज़ों को करेंगे, आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। बिल्कुल मुश्किल नहीं। कल आप सब ने जो है FCI का पेपर भी देखा होगा, उसमें भी अध्यक्ष से संबंधित 2 क्वेश्चन जो है वो पूछे जा चुके थे और हर एक पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आना ही है। नेक्स्ट जो है इसके बाद हमारा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये आप सब जानते हैं सेबी। सेबी की स्थापना का वर्ष जो रहा यानी इसको अधिनियम जो किया गया था वो वर्ष 1992 था, 1992। और मुख्यालय अगर आप सबसे पूछेगा तो मुंबई में है, जबकि इसके 3 रीजनल सेंटर हैं, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता। मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई में है। और इसकी जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो माधवीपुरी बूच हैं। माधवीपुरी बूच जो है वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। वर्तमान अध्यक्ष ध्यान रखेंगे माधवीपुरी बूच। सेबी स्थापना 1992, मुख्यालय मुंबई, माधवीपुरी बूच इसकी वर्तमान में जो हैं अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट पे आते हैं इसके बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन CBFC, स्थापना का वर्ष क्या है CBFC का, 1951। 1951 में इसकी स्थापना होती है। और फिल्म वाले का मुख्यालय कहाँ पे होगा, मुंबई में है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, प्रसून जोशी जो हैं, प्रसून जोशी इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। प्रसून जोशी, प्रेसिडेंट इसको कहा है, अध्यक्ष हैं। प्रसून जोशी वर्तमान में अध्यक्ष हैं। 1951 में इसकी स्थापना होती है और मुख्यालय कहाँ पे है इसका, तो मुंबई में इसका मुख्यालय है। CBFC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। नेक्स्ट पे आते हैं इसके बाद एसोचेम। एसोचेम की स्थापना जो है वर्ष 1920-21 आप सब ध्यान रख सकते हैं स्थापना का वर्ष। मुख्यालय अगर पूछेगा तो इसका कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और इसके वर्तमान में चेयरमैन, इसमें 2 बार S लगातार आया है तो यहाँ से आप ध्यान रखेंगे सुमंत सिन्हा। सुमंत सिन्हा जो हैं वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। सुमंत सिन्हा चेयरमैन हैं एसोचेम के। 1920 की स्थापना, मुख्यालय न्यू दिल्ली हो जाएगा और अध्यक्ष जो हैं सुमंत सिन्हा होगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई। तो इसकी स्थापना का वर्ष क्या है, ट्राई बहुत इंपॉर्टेंट है, 1997 में इसकी स्थापना होती है। ट्राई की स्थापना 1997 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ट्राई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। जबकि इसके वर्तमान में जो चेयरमैन हैं वो RS शर्मा हैं।
आर एस शर्मा जो हैं वर्तमान में ट्राई के चेयरमैन हैं। स्थापना 1997 है ट्राई की, मुख्यालय न्यू दिल्ली में है और वर्तमान अध्यक्ष जो हैं आर एस शर्मा होगा। नेक्स्ट इसके बाद एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया ASCI, एडवर्टाइजिंग इसकी स्थापना जो है 1985 में हुई थी। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना 1985 है। इसका मुख्यालय अगर पूछेगा आप सबसे तो मुंबई आंसर हो जाएगा। मुख्यालय कहाँ पे दोस्तों? मुंबई में, जबकि इसके वर्तमान अध्यक्ष जो हैं एडवर्टाइज का अध्यक्ष जो हैं सुभाष कामत जो हैं वर्तमान में एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं, जिसकी स्थापना 1985 में मुंबई में हुई थी। सुभाष कामत इसके अध्यक्ष हैं। उसके बाद है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS। आपको इस टॉपिक को 100% याद करना है, 100% स्किप नहीं करना है। 50 हम इसमें कर रहे हैं, आप 5, 10, 15, 20 जितनी आपकी कैपेसिटी है आप उस हिसाब से इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सारे के सारे आप एक ही समय में याद करें कि रट्टा मार लेना, ऐसा नहीं है। और ये तो होता है बिल्कुल लास्ट नाइट फाइट है तब, नहीं तो आप सब जो है 5, 10, 15, 20 एक बिल्कुल छोटे छोटे स्टेप टू स्टेप चलेंगे, छोटे छोटे ग्रुप में बांट के काम को करेंगे, वो आसानी से होगा और जल्दी हो पाएगा। BIS की स्थापना है, BIS की स्थापना 1986 में होती है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की स्थापना 1986 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है और वर्तमान में इसके चेयरमैन जो हैं प्रमोद कुमार तिवारी हैं, DG हैं इसके, प्रमोद कुमार तिवारी वर्तमान में इसके अध्यक्ष के रूप में आप सब ध्यान रखेंगे। प्रमोद कुमार तिवारी, न्यू दिल्ली 1986, BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। नेक्स्ट इसके बाद BCCI, ये आप सब जानते हैं क्रिकेट की, बोर्ड ऑफ फॉर कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इंडिया, BCCI। इसकी स्थापना का वर्ष क्या था? 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके वर्तमान में 39th जो अध्यक्ष हैं, 39 नंबर के अध्यक्ष जो हैं वो सौरव गांगुली हैं। सौरव गांगुली इसके अध्यक्ष हैं और इसका मुख्यालय आप सबको पता ही है, मुंबई में इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में इसके सचिव अगर आप सबसे पूछेगा तो जय शाह जो हैं इसके वर्तमान में सचिव हैं, जय शाह, जो एशियाई क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट इसके बाद इंडियन स्टेनलेस स्टील डेवलपमेंट एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब होती है? तो इंडियन स्टेनलेस स्टील डेवलपमेंट एसोसिएशन की स्थापना 1989 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है गुरुग्राम में है, हरियाणा के गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है और इसके वर्तमान अध्यक्ष जो हैं के पाहूजा हैं। के पाहूजा जो हैं इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। 1989 में इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय गुरुग्राम में है। के पाहूजा जो है इंडियन स्टेनलेस स्टील डेवलपमेंट एसोसिएशन जो कि गुरुग्राम में है के अध्यक्ष हैं। इसके बाद नेक्स्ट है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI। इसकी स्थापना का वर्ष क्या है? 2011 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है और इसके वर्तमान अध्यक्ष अगर पूछेगा तो राजेश भूषण जो हैं इसके वर्तमान में चेयरमैन हैं। राजेश भूषण इसके वर्तमान में चेयरमैन हैं। 2011 स्थापना, नई दिल्ली में मुख्यालय है और राजेश भूषण जो हैं इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। इसके बाद है नेक्स्ट नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, नास्कॉम की स्थापना कब होती है? तो 1988 में नास्कॉम की स्थापना हुई थी, जबकि एसोचैम की स्थापना 1920-21 में आई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो नोएडा, और आप सबको पता है कहाँ पे है नोएडा, यूपी में इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में अगर आप सबसे इसके अध्यक्ष या चेयरमैन पूछे जाएंगे तो आंसर होगा कृष्णन रामानुजम जो हैं वर्तमान में इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। नेक्स्ट इसके बाद BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड। तो BSNL की जो स्थापना है वो 15 सितंबर 2000 को हुई थी, 15 सितंबर को। इसका मुख्यालय जो है न्यू दिल्ली में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे दोस्तों? नई दिल्ली। और वर्तमान में इसके चेयरमैन और MD अगर आप सबसे पूछेंगे, चेयरमैन और MD, तो प्रवीण कुमार पुरवार हो जाएंगे। प्रवीण कुमार पुरवार जो हैं वर्तमान में इसके MD और चेयरमैन हो जाएंगे, प्रवीण कुमार पुरवार। नेक्स्ट इसके बाद इंडियन केमिकल काउंसिल, ICC, इंडियन केमिकल काउंसिल की स्थापना 1938 में होती है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे दोस्तों? मुंबई में। और वर्तमान में इसके चेयरमैन और MD जो हैं वो रवि गोयनका हैं। वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है दोस्तों? तो रवि गोयनका जो है वर्तमान में इसके MD और चेयरमैन हैं। इंडियन केमिकल काउंसिल, स्थापना 1938।
नेक्स्ट इसके बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज CBDT। देखो CBDT जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों की अगर आप सबसे पूछेगा तो 1924 हो जाएगा, 1924। और डायरेक्ट के लिए अलग से जो है ये आप दोनों डेट इसके साथ ध्यान रखेंगे 1 जनवरी, बाकी इसके लिए आप जो है गूगल कर सकते हैं 1 जनवरी 1964 में। और मुख्यालय जो है इसका CBDT का कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, न्यू दिल्ली हो जाएगा। मुख्यालय पूछेगा न्यू दिल्ली आंसर होगा। और अगर आप सबसे वर्तमान अध्यक्ष पूछेगा तो नितिन गुप्ता आंसर हो जाएगा। वर्तमान अध्यक्ष कौन है दोस्तों, नितिन गुप्ता। अभी हाल ही में 2022 की अपॉइंटमेंट है इनकी ज्वाइनिंग, नितिन गुप्ता। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज CBDT हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC की स्थापना जो है 2002 में हुई थी, DMRC की स्थापना। और इसे नाम से ही पता चल रहा है कि इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय अगर आप सबसे पूछेगा तो न्यू दिल्ली आंसर हो जाएगा। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो हैं मनोज जोशी हैं। मनोज जोशी जो हैं वर्तमान में इसके अध्यक्ष या चेयरमैन हो जाएंगे, चेयरमैन मनोज जोशी। नेक्स्ट इसके बाद है NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। NTPC बताइए, NTPC की जो है स्थापना कब हुई थी। NTPC की स्थापना 1975 में हुई थी दोस्तों। इसको आप हरियाणा के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रख सकते हैं। हरियाणा में पहला जो कारखाना तापीय संयंत्र था 1974 में फरीदाबाद में लगा था, और जो बंद हो चुका है तो ठीक 1 साल बाद आप ध्यान रख सकते हैं, स्थापना 1975 में। और NHPC की भी स्थापना 1975 में होती है। NHPC का मुख्यालय फरीदाबाद है। NTPC की स्थापना जो है 1975 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है न्यू दिल्ली में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। जबकि इसके चेयरमैन जो हैं गुरदीप सिंह हैं। अगर आप सबसे पूछेगा चेयरमैन तो क्या आंसर करेंगे, गुरदीप सिंह जो हैं वर्तमान में चेयरमैन हैं। नेक्स्ट इसके बाद है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी नाल्को। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, इसकी स्थापना कब हुई थी। नाल्को की स्थापना बताइएगा कब हुई थी दोस्तों, तो 1981 में नाल्को की स्थापना होती है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी 1981 में। और इसका मुख्यालय जो है उड़ीसा के भुवनेश्वर में है, भुवनेश्वर में मुख्यालय हो जाएगा। और वर्तमान में जो इसके चेयरमैन कम MD अगर हैं तो श्री श्रीधर पात्रा हैं। श्रीधर पात्रा ध्यान रखेंगे आप सब, श्रीधर पात्रा चेयरमैन कम MD हो जाएंगे। रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो भुवनेश्वर में है नाल्को का। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया, स्पेलिंग थोड़ी ठीक कर लेंगे, चार्टर्ड हो जाएगा, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड ERED, चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना कब होती है, तो 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ पे है, तो न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष अगर पूछेगा तो देबाशीष मित्रा हो जाएंगे। देबाशीष मित्रा जो हैं वो वर्तमान में हमारे इसके अध्यक्ष हो जाएंगे, देबाशीष मित्रा। ध्यान रखिएगा, स्थापना 1949 है, मुख्यालय न्यू दिल्ली है और देबाशीष मित्रा जो हैं इसके वर्तमान में अध्यक्ष हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया था। नेक्स्ट है हमारा इसके बाद सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, इसको कारा कहा गया है, कारा। और मिनिस्ट्री ऑफ जो आपके बाल विकास, महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत है। स्थापना अगर आप सबसे पूछेगा कारा की तो 1993 में इसकी स्थापना हुई थी, 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, मुख्यालय न्यू दिल्ली में है इसका। और वर्तमान में इस विभाग की मंत्री अगर आप सबसे पूछेगा तो स्मृति जुबिन ईरानी जो हैं वर्तमान में इसकी मंत्री हैं। स्मृति जुबिन ईरानी वर्तमान में मंत्री हो जाएंगी। और CEO जो हैं इसके वर्तमान में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो हैं मिसेस MS त्रिपाठी जो हैं, वो ध्यान रखेंगे आप सब। सॉरी त्रिपाठी नहीं, त्रिपति हैं। MS त्रिपाठी जो हैं वर्तमान में इसकी CEO हैं। नेक्स्ट इसके बाद स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल की स्थापना का वर्ष अगर आपसे पूछेगा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की सेल की जो है स्थापना कब होती है, तो 1954 में स्थापना होती है। जबकि इनकॉर्पोरेटेड एज ए कंपनी होती है 24 जनवरी 1973, 24 जनवरी 1973। और मुख्यालय अगर आपसे पूछेगा सेल का तो न्यू दिल्ली आंसर हो जाएगा, न्यू दिल्ली। और वर्तमान में इसके CEO जो हैं वो सोमा मंडल हैं। सोमा मंडल जो हैं वर्तमान में इसके CEO हैं, सोमा मंडल। नेक्स्ट इसके बाद है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI। ये जो है FCA वाले पेपर में भी आया था अभी, तो NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना का वर्ष क्या है, तो 1988 में NHAI की स्थापना होती है। 1988 में इसका हेडक्वार्टर अगर पूछेगा तो न्यू दिल्ली आंसर हो जाएगा। और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो अलका उपाध्याय हैं।
अलका उपाध्याय जो हैं, अलका उपाध्याय वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। अलका उपाध्याय, न्यू दिल्ली मुख्यालय, 1988 में इसकी स्थापना होती है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI इसको कह दिया है। चलो उसके बाद देखो नेक्स्ट है हमारा इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी IFCI है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना जो है 1 जुलाई 1948 को होती है। इसका मुख्यालय जो है वो न्यू दिल्ली में है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, न्यू दिल्ली। और वर्तमान MD और CEO जो हैं इसके E शंकरा राव हैं। ये जो शंकरा राव हैं वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं, MD और CEO। स्थापना का वर्ष 1948 है, मुख्यालय न्यू दिल्ली है और वर्तमान में अध्यक्ष E शंकरा राव हैं। नेक्स्ट है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसकी स्थापना कब होती है तो 1963 में इसकी स्थापना हुई थी, 1963 में स्थापना है। मुख्यालय अगर पूछेगा तो न्यू दिल्ली आंसर हो जाएगा। मुख्यालय कहाँ पे है, नई दिल्ली में है और वर्तमान में अध्यक्ष जो हैं सुबोध जायसवाल हैं। वर्तमान में अध्यक्ष अगर आपसे पूछेगा तो सुबोध जायसवाल जो हैं वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। स्थापना 1963 है, मुख्यालय न्यू दिल्ली है, सुबोध जायसवाल वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इंटेलिजेंस ब्यूरो IB, इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना 1887। मुख्यालय अगर आप सबसे पूछेगा तो न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है और इसके वर्तमान जो डायरेक्टर हैं, निदेशक अगर पूछेगा तो तपन डेका जो हैं वर्तमान में इसके डायरेक्टर हैं, तपन डेका। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं CBI हुआ, IB हुआ, अब है NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA की स्थापना जो है वो कब होती है तो 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। 31 दिसंबर 2008 को NIA की स्थापना होती है। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI या फिर IB इंटेलिजेंस ब्यूरो या फिर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इन तीनों खुफिया एजेंसियों का जो मुख्यालय है दोस्तों कहाँ पे, नई दिल्ली में है। स्थापना का वर्ष ध्यान रखना है आप सबको। और वर्तमान में जो हैं NIA के जो महानिदेशक हैं DG, अगर आप सबसे पूछेगा तो दिनकर गुप्ता आंसर हो जाएगा। वर्तमान में महानिदेशक कौन है, दिनकर गुप्ता सही आंसर होगा। सबसे पहले CBI पढ़ा, सुबोध जायसवाल थे CBI के, IB के पढ़े हैं तपन डेका थे और NIA के पढ़े हैं तो NIA के ध्यान रखेंगे दिनकर गुप्ता हो जाएंगे। नेक्स्ट पे आते हैं इसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB। इसकी स्थापना 1986 में होती है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की। इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है, नई दिल्ली। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो हैं सत्यनारायण प्रधान हैं। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, सत्यनारायण प्रधान वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। नारकोटिक्स, IB, CBI और NIA इन चारों का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। सत्यनारायण प्रधान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अध्यक्ष हैं। NIA के जो हैं अध्यक्ष के रूप में आप सब दिनकर गुप्ता को याद रखेंगे। IB में तपन डेका हैं और सुबोध जायसवाल CBI के हैं। उसके बाद है DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी और इसका मुख्यालय भी कहाँ पे है तो न्यू दिल्ली में है। यानी ये 5 लगातार हैं जिनका मुख्यालय कहाँ पे है, नई दिल्ली में है इनका मुख्यालय। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो हैं आप सबको पता भी होगा, G सतीश रेड्डी जो हैं वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। G सतीश रेड्डी जो हैं वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। G सतीश रेड्डी चेयरमैन हैं और अभी 1 जनवरी 2022 को 64वां स्थापना दिवस DRDO ने अपना बनाया था। उसके बाद ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय जो है बेंगलुरु में है, बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में इसके चेयरमैन जो हैं S सोमनाथ हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर में। S सोमनाथ जो हैं वर्तमान में इसरो के चेयरमैन हैं। जबकि DRDO की स्थापना 1928 में हुई थी। G सतीश रेड्डी चेयरमैन है। इसरो की स्थापना 1969 में होती है और S सोमनाथ इसके वर्तमान में चेयरमैन हैं। उसके बाद है ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो ये आप सबको पता भी होगा, हरियाणा पुलिस SI में पूछा गया था ऑल इंडिया रेडियो। अगर ऑल इंडिया रेडियो पूछेगा तो 1937 से स्टार्ट होता है ऑल इंडिया रेडियो। और आकाशवाणी के नाम से जो है आकाशवाणी के नाम से 1957 में ध्यान रखेंगे। और स्थापना दोनों ध्यान रखना आप सबको, 1936 ऑल इंडिया रेडियो, आकाशवाणी 1957। मुख्यालय अगर आप सबसे पूछेगा कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है तो दिल्ली में ही इसका मुख्यालय है।
और वर्तमान में अध्यक्ष जो हैं, ये अध्यक्ष पेपर में पूछे थे, तो क्या आंसर हो जाएगा? एन वेणुधर रेड्डी। एन वेणुधर रेड्डी जो हैं वर्तमान में अध्यक्ष हैं। एन वेणुधर रेड्डी वर्तमान में आकाशवाणी के अध्यक्ष हैं। 1937 ऑल इंडिया AIR जिसको बोलते हैं एयर, ऑल इंडिया रेडियो, और आकाशवाणी 1957 में। और आज़ादी के समय अगर आप सबसे पूछेगा कि कितने आकाशवाणी केंद्र थे या ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन थे, तो 6 सेंटर थे, 6 केंद्र थे ऑल इंडिया, ये ध्यान रखेंगे। चलो नेक्स्ट इसके बाद है NDRF, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, नेशनल डिजास्टर NDRF। NDRF की स्थापना 2005 में एक्ट के तहत, कौन सा एक्ट था? 2005 का एक्ट था, 23 दिसंबर 2005, और स्थापना 2006 में, ध्यान रखोगे, एक्ट और स्थापना दोनों ध्यान रखना है आप सबको इसमें। इसका मुख्यालय जो है कहाँ पे है? तो न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है, न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में DG अगर पूछेगा, महानिदेशक अगर पूछेगा, तो अतुल कड़वाल आंसर हो जाएगा। अतुल कड़वाल जो है वो आंसर होगा आप सबका यहाँ पे, अतुल कड़वाल। और DG NDRF जो है अपना हरियाणा में फर्स्ट सेंटर कहाँ पे बना रहा है? हिसार में। NDRF का फर्स्ट सेंटर हिसार में है, और सेकंड अभी आप सबने देखा सुना भी होगा रोहतक में। सेकंड कहाँ पे बन रहा है? रोहतक में बनेगा। और फर्स्ट NDRF का सेंटर हरियाणा में कहाँ पे बनेगा? हिसार में। और सेकंड वन रोहतक में। चलो इसके बाद नेक्स्ट है NCC, नेशनल कैडेट फोर्स हो जाएगा। NCC नेशनल कैडेट कोर, सॉरी नेशनल कैडेट कोर। इसकी स्थापना अगर आप सबसे पूछेगा तो क्या आंसर करेंगे हम सब? 16 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना होती है। 16 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय भी कहाँ पे है? तो न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में इसके जो DG हैं, महानिदेशक, लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह हैं। लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह जो हैं वर्तमान में NCC के DG हैं, महानिदेशक हैं। आप इसके साथ एक और ध्यान रख सकते हैं, सिंपल सा छोटा सा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, भारत मौसम विज्ञान विभाग, जिसकी स्थापना 1875 में होती है। और फाइनली इसका हेडक्वार्टर अगर आप सबसे पूछेगा कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो आप सब क्या कहेंगे? वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, हेडक्वार्टर। और वर्तमान में अगर आप सबसे इसके महानिदेशक DG पूछेगा तो मृत्युंजय मोहोपात्रा, मृत्युंजय मोहोपात्रा जो हैं वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं, मोहोपात्रा, भारत मौसम विज्ञान विभाग। नेक्स्ट है इसके बाद हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, ये भी कल वाले पेपर में पूछा गया था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। तो बताइएगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1952 में इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय आप सब मुझे बताएंगे, कमेंट करेंगे। और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वो NK सिंह हैं। NK सिंह जो हैं वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। आई होप आप सबने अब तक गैस करा होगा। इसका हेडक्वार्टर अगर पूछेगा तो क्या आंसर हो जाएगा? न्यू दिल्ली जो है इसका हेडक्वार्टर है। 1952 न्यू दिल्ली, NK सिंह इसके अध्यक्ष हैं। उसके बाद है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना जो है 1965 में हुई थी, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 1965 में। और FCI का मुख्यालय कहाँ पे है? तो न्यू दिल्ली में FCI का मुख्यालय है, न्यू दिल्ली में। और वर्तमान में इसके MD और चेयरमैन जो हैं संजीव कुमार हैं। वर्तमान में इसके MD और चेयरमैन कौन हैं? संजीव कुमार वर्तमान में FCI के MD और चेयरमैन हैं। इन्हें अध्यक्ष के रूप में आप इनको ध्यान रख सकते हो। संजीव कुमार 1965 में स्थापना है। उसके बाद है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिस्पर्धा कमीशन, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, CCI की स्थापना जो है कब हुई थी? 2003 में इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय नई दिल्ली में है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो हैं अशोक कुमार गुप्ता हैं। अशोक कुमार गुप्ता जो हैं वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं, चेयरमैन अशोक कुमार गुप्ता, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। लास्ट वन है 51वां। इससे पहले एक हम लोग मौसम विज्ञान विभाग वाला कर चुके हैं, तो 50वां ये टोटल 51 आज के इस क्लास में है। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, CCI, भारतीय कपास निगम लिमिटेड। तो इसकी स्थापना कब होती है? 1970 में इसकी स्थापना हुई थी, 1970 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुंबई में इसका मुख्यालय है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो हैं वो प्रदीप कुमार अग्रवाल हैं। प्रदीप कुमार अग्रवाल जो हैं वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। प्रदीप कुमार अग्रवाल वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। तो ये थे आज के 51। आप सब इसकी PDF ले सकते हैं और PDF अवेलेबल है। आप सब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप लोग लॉयल क्लासेस के नाम से एप्लीकेशन है,
आप सब वहाँ से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर से सर्च करिएगा, और नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, तो वहाँ से जाके आप सब जो हैं इस PDF को ले सकते हैं। आई होप आप सबके एग्जाम में ये काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि हमने देखा हमारे सिलेबस में सबसे इंपॉर्टेंट है ये। तो आने वाले एग्जाम में भी आप सबको यहाँ से क्वेश्चन दिखेगा। याद करने वाले तीनों चारों पॉइंट यहाँ पे लिखे गए हैं। स्थापना, मुख्यालय और वर्तमान में इसका अध्यक्ष यानी DGP है, महानिदेशक जिसको बोलते हैं, डायरेक्टर जनरल हो गया है, MD हो गए हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर या डायरेक्टर यानी केवल निदेशक हो गए हैं, या फिर इसके चेयरमैन या फिर चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर। तो मतलब मुखिया के तौर पर जो सबसे इंपॉर्टेंट या जो सबसे पहले व्यक्ति हैं उस संस्थान के, उस आयोग के, तो वो आप सब याद करेंगे और वो इसमें लिखा गया है। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।